हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका पैसे की पाठशाला। क्या आप जानते हैं कि आपकी फैमिली कितनी फाइनेंशियली सिक्योर है? फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी कि आपके ना होने के बाद फैमिली के पास पैसा आए या नहीं आए वो कैसे होगा? वो तब होगा अगर आपने सही इंश्योरेंस लिया होगा। सो आज के हमारे इस एपिसोड में हम यही बात करेंगे कि आपको अपनी फैमिली के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए। सो सबसे पहले समझते हैं कि इंश्योरेंस का एक्चुअल पर्पस क्या है। सो इंश्योरेंस या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था, इसका मतलब होता है कि ये इंश्योरेंस आपकी फैमिली का प्रोटेक्शन है। सो ये प्रोटेक्शन उनके लिए तब काम आता है जब आप उनके साथ ना हो और आपके एब्सेंस में भी आपकी फैमिली को लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। सो ये समझ लीजिए कि इंश्योरेंस आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। सो अब समझते हैं कि हमारा इंश्योरेंस कवर या प्रोटेक्शन कितने अमाउंट का होना चाहिए। और ये अमाउंट हर एक के लिए कॉमन नहीं हो सकता। ये अमाउंट हर पर्सन के नीड एंड फैमिली रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। सो जब आप अपना इंश्योरेंस कवर डिसाइड कर रहे हो तो आपका इंश्योरेंस कवर बेस्ड होना चाहिए आपकी फैमिली के फ्यूचर एक्सपेंसेस पर, बच्चों की फ्यूचर लाइबिलिटीज पर, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, और इन सब नीड्स को पूरा करते हुए जो अमाउंट आप एक्सपेक्ट करते हैं उसी बेसिस पे आपका कवर डिसाइड होना चाहिए। इंश्योरेंस लेते हुए आपको कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, जैसे कि आप अपने एम्प्लॉयर के इंश्योरेंस पे सिर्फ डिपेंडेंट ना रहें, इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस ना लें, इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान रखें और बहुत कम कवर ना लें। कुछ स्मार्ट इंश्योरेंस स्ट्रैटेजी जो आपको याद रखनी चाहिए, आप फोकस करें टर्म इंश्योरेंस पे। आपका कवर एटलीस्ट आपके रिटायरमेंट एज तक होना चाहिए। आप इंश्योरेंस अर्ली एज से लें जिससे प्रीमियम आपका कम होगा, और रेगुलरली अपने इंश्योरेंसेस को रिव्यू करें, और जैसे अगर आपकी सैलरी बढ़े तो आप अपना कवर भी बढ़ाएं। सो याद रखें, इंश्योरेंस लेना यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। सो क्या आपने अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले ली है? और नहीं ली है तो आज ही जाके कैलकुलेट करें कि आपका इंश्योरेंस कवर इनफ है या नहीं। सो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट एंड पैसे की बातों के बारे में सुनने और समझने के लिए देखते रहें पैसे की पाठशाला।